हमें हमारी चेरी दिखा जाती है जो कि ईडन को वहाँ हैप्पी हाउस में ले आई थी, लेकिन तभी वो सोचती है क्या आखिर ये गेट खुला हुआ क्यों था। तो थोड़ी देर बाद वो उसको वहाँ अंदर ले आई थी। वो सोचती है पहले मुझे ईडन को यहाँ पर रखना होगा, लेकिन आखिर ये दरवाज़ा कैसे खुल गया, ये तो बाहर से कोई खोल ही नहीं सकता जब तक किसी ने जानबूझ के इसको खोलने की कोशिश ना की हो। तो क्या किसी ने घर के अंदर से इस दरवाजे को खुला रखा था। फिर भी वो वहाँ पे सीढ़ियों को देखती है तो वो सोचती है मुझे ऊपर चढ़कर पूरे टाउन की हालत देखनी होगी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर दीवार पर चढ़कर पूरी टाउन की हालत देखती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। आधी जगह पर आग लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा तबाही थी। तो हमारी चेरी सोचती है ओहो आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। और जब वो नीचे देखती है तो मीनार के बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ फिर रहे थे। वो सोचती है इन्होंने पहले ही मीनार के सामने अपना रास्ता बना लिया है, लेकिन अच्छी बात है कि मैंने दीवार को ठीक करवा लिया था तो ये अंदर नहीं आ सकते। लेकिन असल मसला ये है कि ईडन भी यहाँ पे ट्रैप हो गया है। फिर भी ये ठीक रहेगा है ना, ये जब उठेगा तो मुझे जान से मारने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन तब वो सोचती है फिर भी ईडन को वहां पर ऐसी जगह पर छोड़ना जहां पर मॉन्स्टर्स क्रॉल कर रहे थे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, इसी वजह से मैं इसको हैप्पी हाउस में ले आई हूँ। और तब वो नीचे आते हुए सोचती है ईडन का वैक्सीन बनने तक जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्निकली मैंने दुनिया की जान बचाई है, लेकिन तभी उसकी नजर वहां मीनार के मेन गेट पर जाती है जहां से अंदर जाने का रास्ता था। हमारी हीरोइन सोचती है नो वे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर कोई मॉन्स्टर हो। तो तब वो वहां पर अपनी कुल्हाड़ी लेकर अंदर आती है बड़ी संभल के। तो वहां पर कुछ चीजें नीचे गिरी हुई थी। हमारी चेरी सोचती है प्लीज ऐसा मत हो जैसा मैं सोच रही हूँ। तो तभी वो कहती है सुजाना, लेकिन उसे एक कमरे से किसी की हड्डियां चटकने की आवाज आती है। तो चेरी थोड़ा डर गई थी। वो सोचती है आखिर ये कैसी आवाज है। तो वो बहुत ज्यादा छुप के वहां पर जाती है। वो सोचती है ऑलराइट मैं 3 तक काउंट करूंगी और उसके बाद वहां आगे जाऊंगी। लेकिन अभी वो 3 तक काउंट करने लगती है तभी एक मॉन्स्टर उछलता हुआ उस कमरे में से बाहर निकलता है। हमारी हीरोइन सोचती है मुझे पता था ये एक मॉन्स्टर है, डैम इट ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। क्या ये तब यहाँ पर आ गया जब दरवाजा खुला हुआ था। तो तब वो मॉन्स्टर हमारी चेरी के सामने था और वो तो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। हमारी हीरोइन सोचती है अगर मैं इससे फाइट ना करती रही तो फिर मैं खतरे में रहूंगी, मुझे अभी के अभी इसको एक ही बार में मारना होगा। तो तब वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ता है उसको काटने के लिए, लेकिन चेरी अपनी कुल्हाड़ी से उस पर एक वार करती है और वो दूर जाके गिरता है। तो चेरी जल्दी से उसके ऊपर पहुंचती है और उसको अपनी कुल्हाड़ी से जान से मार डालती है। वो सोचती है अच्छा हुआ कि मैंने एक ही वार में इसको खत्म कर दिया। लगता है कि मैं मॉन्स्टर्स को मारने में बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हूँ। लेकिन तभी उसके हाथ कांप रहे थे। वो सोचती है क्या अगले 2 सालों तक मेरी लाइफ ऐसी चलने वाली है। लेकिन अगर मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत ना होती तो मैं कभी भी इस मॉन्स्टर को मार ना पाती। अभी ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है, मुझे जाकर सुजाना को ढूंढना होगा। और वैसे भी यहाँ पे किसी के अटैक होने के कोई साइन नहीं है तो वो कहीं ना कहीं छुपी हो गई। तो तब वो पूरे मेंशन में इधर उधर ढूंढती है। वो सीढ़ियां चढ़ रही थी। वो कहती है सुजाना, वो हालवे में इधर उधर देखती है। वो कहती है सुजाना तुम कहाँ पर हो, लेकिन उस सुजाना कहीं नहीं मिल रही थी। वो सोचती है वो कहाँ पर छुप गई। लेकिन तभी वहां पर एक कमरा जहां पर उसने फूड छुपा कर रखी थी उसका दरवाजा टूटा हुआ था। हमारी ओर सोचती है ये मॉन्स्टर वो तो इसी कमरे से आया था ना, क्या अभी भी सुजाना इसी कमरे में छुपी होगी। लेकिन जैसे वो अंदर आती है तो वहां पर सारा सामान बिखरा हुआ था। हमारी ओर सोचती है कितना मैस क्रिएट किया है ना इसने। तो वो आगे एक कमरे में आती है। वो कहती है सुजाना क्या तुम यहाँ पर हो। लेकिन वहां पर जैसे वो देखती है तो वहां सारा का सारा खाना बिखरा हुआ था। हमारी ओर सोचती है उसने तो मेरी फूड स्टोरेज में से आधा खाना खराब कर दिया। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली सुजाना यहाँ पर नहीं है। वो सोचती है नहीं नहीं वो किसी सेफ जगह पर छुपी हो गई है ना, ऐसा हो नहीं सकता उसे कुछ हुआ हो। मैं जल्दी से इस मॉन्स्टर को पहले यहाँ साफ करती हूँ ताकि वो डर ना जाए। लेकिन तभी वो उस मॉन्स्टर के पास आती है और वहां से उसका ब्लड साफ कर रही थी। वो सोचती है सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सुजाना बिल्कुल सेफ होगी। वैसे भी थोड़ा सा खाना खराब हुआ है तो मैं उसको सब्जियां उगाकर फुलफिल कर लूंगी। वैसे भी विंटर में हार्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन तभी चेरी की नजर वहां पर उस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर पे पड़ती है जिसके गले में एक रुमाल सा बंधा हुआ था। हमारा सोचती है क्या, एक मिनट, ये तो इसके गर्दन पे नहीं इसके बालों पर है। लेकिन तभी हमारी हीरोइन को याद आता है कि यही रिबन तो उस दिन वहां पर सुजाना के बालों में था। वो सोचती है क्या सुजाना ने आज अपने बालों में यही रिबन बांधा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो तो बहुत गहरे गहरे सांस ले रही थी। वो सोचती है ऐसा नहीं हो सकता ना, सुजाना बिल्कुल नहीं, ये सुजाना नहीं हो सकती। जो मॉन्स्टर अभी मैंने जिसकी जान ली है, कहीं वो सुजाना तो नहीं? तो तब हमारे उस मॉन्स्टर को देखती है तो उसको तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, उससे तो सांस भी लिया जा रहा था। वो सोचती है मैं सुजाना को लंबे अरसे से नहीं जानती, तकरीबन 6 महीने पहले मैं उससे मिली थी, लेकिन अगर दुनिया खत्म हो रही थी तो मैं चाहती थी कि मैं कम से कम हैरिसन और सुजाना को बचा पाऊं। लेकिन तब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो सोचती है हैरिसन अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा, लेकिन सुजाना वो मेरे पास थी और मैंने उसकी जान अपने हाथों से ले ली। मैं आखिर ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर मैंने उसको ब्रूनल आने का ना कहा होता तो क्या पता वो जिंदा होती। अगर मैं ईडन को रोकने के बजाय उसकी हेल्प करती, सब लोग को प्रोटेक्ट कर पाती, तो क्या विल्जर्स वो सारे जिंदा होते? लेकिन नावल में ये लिखा था कि प्रोटैगनिस्ट के अलावा हर कोई मर चुका था, हीरोइन और उसके कंपेनियन के अलावा सब कोई खत्म हो चुके थे। लेकिन वो सोचती है इसका ये मतलब तो नहीं कि कहीं ना कहीं सर्वाइवर ना छुपे हों। तो तब तक तो रात भी हो चुकी थी और हमारी हीरोइन ने वहां पर साफ कपड़े रख दिए थे, लेकिन उसके बाद उसने वहां पर जाकर उस मॉन्स्टर को आग में जला दिया था। लेकिन उस वक्त भी वो ज्यादा सैड थी। वो सोचती है मुझे जिंदा रहना होगा, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आई हूँ, है ना। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें हमारी हीरोइन का ख्वाब दिखाया जाता है जब वो छोटी थी, तो तब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी उसकी तरफ कोई हाथ बढ़ाते हुए कहता है चेरी, डैडी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आए हैं, चले उठ के पी लो। तो चेरी कहती है आप किस तरह की मेडिसिन लेकर आए हैं डैडी? तो उसका फादर कहता है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना देगी, और जब तुम इसको लोगी ना और बहुत ज्यादा अच्छी हो जाओगी, तो मैं चाहता हूँ तुम एक ऐसी लड़की की हेल्प करो जिसका नाम अरोरा है। जब भी वो खतरे में हुई ना तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी, अगर कोई और भी उसकी हेल्प ना करे तो उसकी हेल्प तुम्हें करनी होगी, इस बात को भूलना मत। लेकिन तब हमें सुबह का सीन दिखा जाता है और चेरी की आंख खुलती है। वो कहती है डैड, और वो वहां पर ईडन के बिस्तर के पास सोई हुई थी और ईडन को उसने बेड पे लेटा दिया था। वो सोचती है लगता है कि मैंने डैड के बारे में कोई ख्वाब देखा, लेकिन आखिर मुझे किसको प्रोटेक्ट करना था। तभी जब वो देखती है ईडन उठ चुका था और उसी को घूर के देखी जा रहा था। हमारन कहती है हेलो सर ईडन। तो उठते हुए कहता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है मिस चेरी? तो हमारी हीरोइन कहती है आप बेहोश हो गए थे तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ले आई। ईडन कहता है मैं बेहोश हो गया था, मुझे साफ साफ याद है कि आपने मेरे सर के पीछे मारा था जिसकी वजह से मैं बेहोश हुआ था। वो सोचती है मुझे पता था इसे याद होगा। वो कहती है पूरा का पूरा टाउन बिल्कुल कियोस बन चुका है और वहां पर मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, सर्वाइवर्स बिल्कुल नहीं बचे होंगे। अगर मैं आपको वहां पर छोड़ देती तो आप भी खतरे में होते। तो ईडन कहता है मुझसे ज्यादा लोग वहां पर हैं जो कि मुझसे ज्यादा खतरे में होंगे। हमारे सोचती है मैं भी उनको बचाना चाहती थी, लेकिन मैं हर किसी की जान नहीं बचा सकती। मैं तो सुजाना तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई जो मेरी साइड पर थी। तो ईडन कहता है लेकिन थैंक यू सो मच, आपने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। तो हमारी चेरी वो सुजाना को सोच के उसकी सांस फूल रही थी। तो ईडन कहता है मिस चेरी आप ठीक तो है ना? तो हमारी चेरी वो कांप रही थी। वो उसके पास आते हुए कहता है क्या हुआ है, प्लीज गहरी सांस ले। तो हमारी हीरोइन को सांस नहीं आ रहा था। वो कहता है प्लीज प्लीज सांस दे। हमारी हीरोइन कहती है सुजाना एक मॉन्स्टर में बदल गई, इसी वजह से मैंने। तो ईडन उसको कहता है बस रुक जाएं प्लीज, इस बात को छोड़े और सांस लें। वो उसको थपकी देता है। वो कहता है अभी के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको सांस लेनी होगी, प्लीज मिस चेरी सांस ले। तो हमारी हीरोइन तो बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी और थोड़ी देर के बाद जब वो काम डाउन हो गई थी तो वो दोनों बेड पे बैठ गए थे। तो तब वो कहता है क्या आपको अच्छा लग रहा है? हमारन कहती है बिल्कुल थैंक यू। तो उठते हुए कहता है ठीक है, मुझे लगता है कि अब मुझे सिचुएशन का पता करने के बाद कैपिटल लौट जाना चाहिए। मेरी छोटी बहन कैपिटल में है, मुझे मेक श्योर करना होगा वो सेफ हो। हमारन सोचती है ब्रूनल कैपिटल से इतना दूर भी नहीं है, लेकिन ये तो एक छोटा सा कंट्री साइड विलेज है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर वायरस इस जैसे रिमोट जगह पर फैल चुका है तो कैपिटल भी बिल्कुल भी बचाने के काबिल नहीं होगा। हमारन कहती है सर ईडन अभी के लिए हम जो कर सकती हैं वो है। तो हमारा हीरो कहता है मिस चेरी
मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने मेरी जान बचाई थी, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि यहाँ पर और लोग जिंदा नहीं बचे होंगे, मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। तो हमारी हीरोइन सोचती है मेरे लिए मेरा अपना जिंदा रहना सबसे पहले आता है, लेकिन उसके लिए दूसरों लोगों की लाइफ वो पहले इंपॉर्टेंस रखती है। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर एंटीबॉडीज है, जिसका जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं नहीं चाहती कि वो दूसरे लोग की जान बचाते बचाते अपनी लाइफ खो दे। तो तब वो कहती है मैं समझ गई, आपको मेरी वजह से अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी खोने की जरूरत नहीं है। वो सोचती है लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है, अगर ईडन वहां पर टाउन में गया और वहां पर किसी पे मॉन्स्टर ने हमला किया तो ईडन जरूर उसको बचाने के लिए जाएगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको रोकूंगी, चाहे उसके लिए ये मुझसे नफरत क्यों ना करे। तो तब हमारा हीरो कहता है मैं बाहर की सिचुएशन चेक करने का सोच रहा था, क्या आप यहाँ पर रेस्ट करेंगे मिस चेरी। हमारा कहती है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और थोड़ी देर के बाद वो लोग फिर से वहां पर दीवार के पास खड़े हो गए थे, तो दोनों वहां टाउन की हालत देखते हैं। तो ईडन कहता है क्या आपको लगता है यहाँ पे कोई सर्वाइवर होगा, हमें एटलीस्ट टाउन को सर्च करना चाहिए। हमारन कहती है मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हैं सर ईडन, लेकिन गांव में जाना बेसिकली सुसाइड होगा, आपको ये बात पता है ना। तो ईडन कहता है मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मुझे कम से कम कैपिटल में फोन कॉल करनी होगी, मुझे पता करना होगा क्या कैपिटल वो सेफ है और मेरी बहन वो सेफ है या फिर नहीं। हमारन कहती है मैं समझ सकती हूँ आप कैसा फील कर रहे हैं। वो सोचती है क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हैरिसन बिल्कुल सेफ हो। वो कहती है लेकिन अभी के लिए हम लोग कहीं जाने की पोजीशन में नहीं है, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो वो कहता है ठीक है, मैं आपकी जजमेंट को ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन तभी ईडन की नजर वहां पे किस चीज पे पड़ती है। वो कहता है अच्छा ये। तो हमारा कहती है आपको क्या लगता है कि मिस्टर नोक्स क्या वो ठीक होंगे। तो हमारा ईडन कहता है अगर वो लकी हुआ तो वो जरूर ठीक होगा, और वैसे भी लक उसकी साइड पर ही है। तो हमारी चेरी सोचती है नोक्स तो अपने ब्रेन पे ज्यादा रिलाई करता है अपनी बॉडी से ज्यादा, और वो तो एक जीनियस है जो इतने सारे मॉन्स्टर्स के दरमियान जिंदा रह सकता है, और मुझे पक्का यकीन है अगर उसने सिचुएशन को देख लिया होगा तो वो कहीं छुप गया होगा। और नावल में भी वो जिंदा बचा रहा था, लेकिन अभी ये कोई कहानी नहीं चल रही, ये रियलिटी है, तो मैं मेक श्योर नहीं हूँ कि वो जिंदा होगा या फिर नहीं। तो तभी ईडन कहता है मिस चेरी, वो उसकी बातें सुनती है, उसके पास आकर कहता है मिस चेरी आप ठीक तो है ना। तो चेरी कहती है बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मुझे बस सर नोक्स के बारे में फिक्र हो रही थी। तो ईडन कहता है आखिर आपको उसके बारे में इतनी फिक्र क्यों हो रही है। लेकिन तभी उसी वक्त हमारी चेरी उसके पेट में से आवाज आती है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। तो थोड़ी देर के बाद वो लोग घर में वापस आ गए थे। वो सोचती है सीरियसली आखिर मेरे पेट में से तभी आवाज आना क्यों जरूरी थी, वैसे भी मुझे बस इसको पहले साफ करना होगा और उसके बाद मैं जाके खाना बनाऊंगी। लेकिन तभी उसे वहां से दूसरे कमरे से आवाज आती है। तो हमारी चेरी सोचती है ये कैसी आवाज है। तो वहां पे ईडन झाड़ू लगा रहा था और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो हमारी हीरोइन सोचती है मैंने इसको कहा था थोड़ा रेस्ट करे, क्योंकि ये पहले भी सही हालत में नहीं था, लेकिन अब ये यहाँ पर सफाई कर रहा है और चीजों को अरेंज कर रहा है। हालांकि एक नोबल है और ड्यू की फैमिली से ताल्लुक रखता है, लेकिन फिर भी ये घर के कामों में कितना अच्छा है ना। वो तो उसको बड़ा चमक के देख रही थी। तो ईडन कहता है मैं जब पुलिस क्वार्टर में रहा करता था ना तो घर की सफाई खुद ही किया करता था, इसी वजह से मुझे ऐसे मत देखें। हमारा सोचती है क्या सच में मेरा डिसबिलीव इतना ऑब्वियस था। वो कहती है मैं तो बस थोड़ा सरप्राइज थी, बस यही बात है। तो ईडन कहता है ऑनेस्टली मुझे लगता है यहाँ पे सरप्राइजिंग बात ये है कि इस मीनार में हर चीज इतनी परफेक्ट कैसे है। आपको लगता है ये थोड़ा सा सस्पिशियस है, आप इस बात से एग्री नहीं करेंगी। तो हमारी हीरोइन सोचती है आखिर ये क्या बात कर रहा है। तो वो कहता है आप यहाँ पर कई महीनों तक इतनी सी खुराक के साथ जिंदा रह सकती हैं, और फ्रंट गेट वो भी परफेक्टली फिट किए गए हैं, और आप तो इस मीनार से निकले बगैर बाहर गांव की हालत देख सकती हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि इस मीनार को इसलिए डिजाइन किया गया था क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला था। हमारा कहती है नहीं नहीं ये बिल्कुल रिडिकुलस है, मुझे कैसे पता हो सकता है। वो सोचती है क्या बस मैं इसको बता दूं कि मुझे फ्यूचर का ख्वाब आया था, लेकिन ईडन उसको घुरी जा रहा था। तो तब वो कहता है ठीक है नेवर माइंड, चले हम पहले इस क्लिनिक को खत्म करते हैं और फिर खाना खाते हैं। हमारा कहती है ऑल राइट, लेकिन तब वो कहती है असल में सर ईडन क्या आपको खाना बनाना आता है। वो कहता है क्या खाना बनाना, नहीं वो तो मैंने कभी नहीं सीखा। तो थोड़ी देर बाद हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी चेरी खुद से खाना बना रही थी, और वो तो बड़ी परफेक्टली खाना बना रही थी, लेकिन उसको खाना बनाता हुआ देखकर ईडन बहुत ज्यादा शौक
था। तो थोड़ी देर बाद हमारी हीरोइन वहाँ पर स्टोव बना कर लेके आई थी। तो ईडन कहता है मिस चेरी क्या सच में आपने ये खाना खुद बनाया है? मुझे पता नहीं था कि आपको खाना बनाना आता है। तो चेरी कहती है आपने खुद देखा ना मुझे खाना बनाते हुए। वो कहता है ऑनेस्टली अगर मैंने आपको खाना बनाते हुए ना देखा होता तो मुझे कभी यकीन ना आता। हमारा सोचती है कम ऑन ये इतना भी शॉकिंग नहीं है। चेरी सिंक्लेयर के तौर पे मैंने कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन अपनी पास्ट लाइफ में मैंने बहुत बार खाना बनाया है और मैंने तो इसको अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज के तौर पर याद करके बनाया है। लेकिन तभी ईडन उसको चकते हुए कहता है मैं एडमिट करता हूँ मैंने आपको बहुत जल्दी जज कर लिया था। हमारे कहती है ये चीज मुझे सरप्राइज नहीं कर रही। इससे मुझे याद आया सर ईडन, मुझे लगता है कि आप सिर्फ मेरे साथ फॉर्मली बात करती हैं, मुझे मिस्टर नॉक्स ने बताया था। तो हमारा हीरो बुरा समूह बनाते हुए कहता है क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ भी वैसा सलूक करूं जैसे बाकियों के साथ करता हूं, जैसे कि रूड होकर? हमारे सोचती है क्या ये मेरा ध्यान रख रहा था इसलिए मुझसे इतनी पोलाइटली बात कर रहा था? वो कहती है नहीं। तो ईडन कहता है आपको ये बात लेके ही आनी चाहिए थी क्योंकि आपको लगता है मैं आपके साथ जरा फॉर्मल हो रहा हूँ, वैसे भी हमारे दरमियान फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, तो अब से हम लोग बिल्कुल कैजुअल रहेंगे। चेरी कहती है बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन तभी वो उस चम्मच को वहां पे मरोड़ देती है। तो तभी ईडन हंसने लग जाता है। वो कहता है मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ऐसी सिचुएशन में आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, ये खाना तो सच में बहुत डिलीशियस है। तो चेरी कहती है मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, मैं भी सरप्राइज हूँ कि मैं ऐसे हालात में आपके साथ बैठ के खाना खा रही हूँ। तो तब वो कहता है ठीक है अब हमने खाना खा लिया है तो क्या हम लोग काम करें, मुझे कुछ चीजें चेक करनी है। वो कहती है ऑल राइट। तो तब थोड़ी देर के बाद वो लोग मैप निकाल लाए थे। तो तब ईडन कहता है क्या यहाँ पर इस जगह पर मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने का कोई तरीका है? तो चेरी कहती है ऐसा लगता है कि वो साउंड के साथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो शायद हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। तो ईडन कहता है अच्छा उस बारे में, अगर ऐसा ही है तो हम इस जगह पर जो कैटापुल्ट है उसको यूज क्यों नहीं करते? वो कहती है क्या आपको कैसे पता वो यहाँ पर है? तो ईडन कहता है मैं जब इधर उधर देख रहा था तब मुझे पता चला, मुझे वो नजर आ गया, और जहाँ तक मुझे लगता है ना यहाँ पर 8 गिर बड़े ट्रैप्स भी सेट किए गए हैं। तो हमारी चेरी कहती है अच्छा ये बात है यहाँ पर ट्रैप्स भी हैं। तो हमारे सोचती है देखो ये फिर से मुझ पे शक करने लग गया, मुझे फिर से घूर रहा है। तो ईडन कहता है मिस चेरी मुझे सच में लगता है कि आप मुझे एक बेवकूफ समझती हैं, लेकिन आपको सच में लगता है कि मुझे ये बात पता नहीं है, आपने ये सब कुछ जरूर किसी मकसद के लिए किया होगा। हमारा सोचती है ये बात तो मुझे तंग कर रही है, लेकिन वो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं पता। तो तब वो कहता है वेल चाहे कुछ भी हो जाए अभी के लिए मैं इसको जाने देता हूँ। तो हमारी चेरी कहती है सच में क्या तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें मुझ पे रहम आ रहा है? ये तो और भी ज्यादा स्केरी है। वो कहता है बस इसे अपना हिसाब चुकता करना समझें, आपने मेरी जान बचाई थी ना इसी वजह से, बाकी मैं सबसे ऐसे ही बात करता हूँ, बस आपके सामने मैं थोड़ा काइंड होने की कोशिश कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल यहाँ पर मैं आपके जगह पर रह रहा हूँ और आपने मेरी जान बचाई थी। तो हमारी हीरोइन सोचती है मैं सोच रही थी ये मेरे साथ थोड़ा काइंड होता है, हालांकि नॉक्स के साथ और बाकियों के साथ बड़ी बदतमीजी से बात करता है, लेकिन पहले जब मैं इसको पहली बार मिली थी तो नॉटिंगहम स्ट्रीट में बड़ा ये स्केरी लग रहा था और उस वक्त तो ये पुलिस ऑफिसर लग रहा था जो क्रिमिनल्स को बख्शता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती मैं इसकी बैड साइड पर आऊं। तो तब हमारा हीरो कहता है एनीवेज वापस आते हैं कैटापुल्ट की तरफ, हम इसको किस पे टेस्ट करें? तो ईडन कहता है यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जिनको हमें यहाँ से निकालना होगा, लेकिन अगर हम लाउड नॉइस करें तो उनको ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने मॉन्स्टर्स को यहाँ से भगाने के बजाय अपनी तरफ बुला लिया और भी मॉन्स्टर बाकी इलाकों से निकल के आ गए तो फिर क्या होगा? हमारा सोचती है उनको अट्रैक्ट करना है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उनकी अटेंशन को कहीं और भेजना होगा, अपने मीनार के बजाय किसी और जगह जहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर एक ही जगह जमा हो जाए और हम एक साथ उनका खात्मा कर दें। तो ईडन स्माइल करते हुए कहता है मिस चेरी ऐसा लगता है कि हम लोग एक ही बात सोच रहे हैं, आप भी यही सोच रहे हैं ना? हम मॉन्स्टर्स को एक एक करके निशाना बनाने के बजाय कैटापुल्ट को गांव में किसी ऐसी जगह पर फायर करेंगे जहां पर सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसकी आवाज सुन के वहां पे भाग जाए, है ना? हमारी कहती है बिल्कुल। तो हमारी हीरोइन सोचती है लेकिन जहां पर कोई सर्वाइवर्स छुपे हो हम उस बिल्डिंग को हिट नहीं कर सकते, इसके अलावा टारगेट बहुत ज्यादा छोटा हुआ तो आवाज दूर तक जाएगी भी नहीं, तो एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां पर हम रॉक के साथ हिट कर सकते हैं। तो तभी वो सोचती है बिल्कुल हमें वो जगह मिल गई। वो कहती है सर ईडन, तो ईडन भी स्माइल करता है, वो कहता है बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा था, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले इस जगह को निशाना बनाना होगा। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।